नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सभी और आप में से कौन कौन से लोग जो हैं वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरी तैयारियाँ बहुत जल्दी में हुई थी, लेकिन हाँ सारी तैयारियाँ जो है कंप्लीट हो गई थी। और सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम पे करीब 7:15 हो रहे थे, 7:15 7:30 हो रहे थे। और मैं यहाँ पे आ गई थी नहा धो के तैयार होने के लिए। तो मैंने ये वाली साड़ी डाली है जो कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को दिखा दी है, रेड एंड ग्रीन में ये साड़ी है। बहुत प्यारी साड़ी है और बहुत ही कंफर्टेबल भी है। इसके प्लेट्स वगैरह जो है, मेन चीज़ यही होता है ना, हमारे प्लेट्स वगैरह अच्छे से बैठ जाएं। तो ये बहुत अच्छे से बैठ जा रहा है अगर एक बार उसको हम लोग सेट कर ले रहे हैं तो बस मैंने यहाँ पे साड़ी डाल ली है। और एसेसरीज़ मुझे जो भी डालने हैं, कान के, गले के, पायल, तो वो सब मैं डाल लूँगी। और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने क्रीम लगाया है एंड उसके ऊपर से ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद से अभी चलिए चलते हैं वट वृक्ष के पास, चलेंगे वहाँ पे और वहीं पे सारी पूजा होगी। लेकिन देखते हैं वहाँ पे कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत दूर हैं अपने घर से। यहाँ पे कुछ एक लोग मिल जाते हैं जो हाँ इस तरह की पूजा पाठ करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक आध लोग ही मिलते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे लास्ट में मैं ये लगा रही हूँ आलता। तो आलता जो है वो सुहागन औरतों को लगाना चाहिए और बहुत ही अच्छा होता है। लगाने से एक पता है, हमारा जो पैर होता है ना वो एकदम खिला खिला सा दिखता है। गाइज अभी मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल भी। मैंने साड़ी वाड़ी डाल ली है और बस मुझे अभी जो पूजा का सामान है वो ठीक करना है और जाना है। शायद ना मुहूर्त जो है वो 10 साढ़े 10 बजे तक ही है, क्योंकि जो सावित्री व्रत का कल ही चढ़ गया था करने का योग। तो बस अभी ये रख ले रही हूँ। दिया रख दिया है मैंने, ये फूलों की माला और कुछ एक फूल भी रख लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी पूजा की तैयारियाँ कर ली है, थाली को सजा लिया है और यहाँ पे फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वट वृक्ष के पास। यहाँ पे एक मंदिर है, छोटा मंदिर है अंदर के साइड में, और यहाँ पे ये पेड़ है। तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ना 2-3 लोग पहले से यहाँ पे पूजा कर रहे थे, तो मैं अब आ गई हूँ। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई उन लोगों से, उसके बाद से मैंने भी अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे जाते ही जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे मैंने वो सब लगाया और फिर अपनी पूजा को स्टार्ट कर दिया। और वट सावित्री व्रत जो है ना, एक जो सुहागन औरतें होती हैं वहीं करती हैं। और ये बहुत ही अच्छा पर्व है। बहुत लोग जो होते हैं वो सोचते हैं करूँ ना करूँ, लेकिन हाँ सबको करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सारा दिन व्रत रहे तभी करे, आप पूजा कर सकते हैं, कम से कम इतना भी कर सकते हैं। तो खैर लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो अपने तरफ के थे और बहुत खुशी हुई आके यहाँ पे आने के बाद कि सब लोग बातें भी करने लगे। फिर हमारा थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी हुआ। पहले मैंने पूजा किया, उसके बाद से सब लोगों के साथ फ़ोटोशूट वगैरह हुआ, सबने एक दूसरे को शुभकामनाएँ दी। तो ऐसा करके हुआ। यहाँ पे मैंने जो श्रृंगार के सामान होते हैं ना वो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे श्रृंगार का सामान और जो माला मैं लेके आई थी वो सारा चीज़ यहाँ पे मैं चढ़ा के माला वहाँ पे पहना दूँगी। उसके बाद से यहाँ पे जो धागा होता है वो मैं लेके आई थी। तो खैर सारा पूजा करने के बाद ना यहाँ पे मैं जो धागा होता है वो जो फेरे लगाए जाते हैं वो मैं फेरे लगाऊंगी। और मिठाई वगैरह मैं थाली में ही रख के लेते आई थी सारा कुछ। जब भी हम
कोई पूजा पाठ करते हैं ना या फिर कोई व्रत करते हैं तो एक हमारे अंदर ना अच्छी सी एक पॉजिटिविटी जो होती है वैसी आने लगती है। और सच में मतलब पूजा करने से मन भी शांत रहता है बिल्कुल भी, चाहे हम रोज़ ही पूजा कर रहे हों, जो सिंपली हम पूजा करते हैं वैसे ही कर रहे हो। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा पूजा तो नहीं करती हूँ, डेली करती हूँ, बट वही होता है कि 5 मिनट 10 मिनट्स ऐसा करके इतने देर में मेरा पूजा हो जाता है, जो संपन्न हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। जो माला वाला मैं लेके आई थी वो सब मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पे, और श्रृंगार का सामान भी सबको समेत मैं चढ़ा दूँगी। और जैसे बट वृक्ष की पूजा की जाती है टीका लगा के, मतलब जो भी हल्दी कुमकुम और सिंदूर, तो जो भी चीज़ों से तो वहाँ पे मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे भी, और आप देख रहे हैं कि वहाँ ना वट वृक्ष के पास में एक फ़ोटो भी टंगा हुआ है, सत्यवान जी का फ़ोटो। तो और लास्ट ईयर ना इस टाइम पे बारिश होने लगी थी, मैं पूजा करने गई थी तो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर ना हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, फटाफट से पूजा करके मैं भागी थी। बट इस बार आराम से कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब मैं कर रही थी। और बाकी सारे लोग हैं ना, कुछ लोग थे, उनकी पूजा जो है इधर संपन्न हो गई थी, क्योंकि वो लोग थोड़े पहले आए थे मेरे से पहले। तो वहाँ पे वो लोग कथा सुन रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये सारी पूजा करके ना फिर मैं जाके सबके साथ यहीं पे मैं कथा सुन लूँगी। और अगर वैसे बुक होती है तो बुक में भी सुन सकते हैं, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। और यहाँ पे जो माला मैं लेके आई थी, सब कुछ चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है माला, कुछ फूल, और जो वट वृक्ष है उसकी मैं पूजा कर ले रही हूँ। मैंने लगा दिया है उस पर सिंदूर वगैरह, और उसके बाद से यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह मैं लगा दे रही हूँ। और उसके बाद से फेरे लूँगी। तो जो ये वट सावित्री पूजा होता है, जो सुहागन औरतें इसलिए करती हैं क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और जो ये होता है ना कि फेरे लगाना वट वृक्ष का, तो वट वृक्ष का जो होता है फेरा इसलिए ही लगाया जाता है कि पति की उम्र जो होती है वो बहुत लंबी होती है इसके लिए, और सदा सुहागन रहने के लिए। तो बस यहाँ पे सब लोग जो है इस तरह से पूजा करके, और जो वट वृक्ष होता है उसको प्रणाम कर रहे थे। यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ें पूछ रही थी। तो मुझे अभी फेरे लगाने का टाइम हो गया था, तो मैं फेरे लगाने जा रही थी। और यहाँ पे देखिए सब लोग कितने अच्छे से तैयार हो के आए हैं, सब ने रेड या येलो इसी तरीके से पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जब हम जहाँ पूजा करने जाते हैं कुछ लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक धूम धड़ाका सा लगता है कि हाँ ये चीज़ें सब लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए आंटी ये है ना मुझे सिंदूर लगा रही थी, तो मैंने भी उनको लगा दिया, उन्होंने मुझे लगाया। और फिर उन्होंने मुझे सिर्फ ऐसे ही लगाया था, फिर मैंने उनको बोला ना कि मैं आपके नाक से लगा दूँ क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है लगा दो आप। तो मैं हंसने लगी थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने उनको नाक पे से लगाया, फिर उन्होंने दोबारा मुझे नाक पे से लगाया। तो ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि अपने यहाँ का एक रिवाज होता है ना, हमारे यहाँ पे यही होता है यूपी में, बिहार के साइड में, कि अगर कुछ भी चीज़ें पड़ती है ना, तो कोई फेस्टिवल होता है तो हम नाक पे से सिंदूर लगाते हैं, और अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से एक जो फेस्टिवल का जो एक रौनक होता है ना, उस तरीके से वो रौनक चेहरे पे दिखने लगता है। तो बस यहाँ पे परी आपको दिख रही है घूमते घामते, और ये लोग बोरिंग हो रहे थे, मैं तो पूजा कर रही थी बट ये लोगों को बोरिंग हो रहा था, तो इसलिए। और यहाँ पे उसके बाद से सब लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाने लगे थे। कुछ लोग तो अभी आए थे, जस्ट अभी आए थे 2-3 लोग। तो खैर जो लोग पूजा कर चुके हैं उन लोगों ने उनको सिंदूर लगा दिया, और मुझे भी। तो इस तरीके से करके ना सबने एक दूसरे को लगा दिया। जैसे कि कहते हैं ना कि 3 लोगों को नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए थे, लगभग 6-7 लोग हो गए थे। तो हमें जो लोगों की है ना वो कमी भी नहीं पड़ी। और मैंने यहाँ पे सबका आशीर्वाद भी लिया, सबने आशीर्वाद भी दिया। और थोड़ा भी जो होता है ना कि अकेला फ़ील करना या फिर नए लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई, और अब मेरी फेरे लगाने की बारी है। तो यहाँ पे मैं फेरे लगाने यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ वट वृक्ष की।
तो यहाँ पे ना मेरे फेरे हो गए हैं समाप्त। और यहाँ पे फेरे लेने के बाद कुछ एक चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए और करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आंटी 2-3 हैं जिन्होंने मेरे सामने पूजा किया, उनको भी मैंने देखा, वो लोग भी किए और मैं भी करती हूँ। तो बस जैसे कि यहाँ पे धागा हमारा जो होता है वो हम कर देते हैं टाई, और उसके बाद से जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। और ख़ास चीज़ क्या होती है ना, वट वृक्ष के हम गले भी लगते हैं। तो बस हमें ऐसे करके ना गले लगना चाहिए वट वृक्ष। और भगवान सबका सुहाग अमर करें, सबकी आयु लंबी करें, सबको सुखी रखें। तो बस यहाँ पे मेरी भी जो विशेज़ हैं, जो भी मुझे अंतरात्मा से निकला, मैं भगवान से बोली और यहाँ पे पूजा को संपन्न किया, गले लगी वट वृक्ष से। और उसके बाद से यहाँ पे आके ना लास्ट में बस यहाँ पे तुलसी जी का था गमला, तो वहाँ पे मैं थोड़ा पूजा करने लगी। डालो परी परी डाल दो। ठीक। तो गाइज़ मेरी यहाँ की पूजा संपन्न हो गई है, लेकिन हाँ मेरी पूजा अभी पूरी संपन्न नहीं हुई है, जैसे कि वट सावित्री वाली पूजा। क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने जैसे पूजा किया और जैसे कि वट वृक्ष को पंखा किया और सारी चीज़ें, तो वैसे जाके घर पे भी करनी होती है। तो घर पे फाइनली मैं आ गई हूँ और यहाँ पे पतिदेव की पूजा मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो फ़ोन लेके बैठे हुए थे, लेकिन हाँ चलिए अब तो मैंने टीका कर दिया। और ऐसे ही करके फ्लावर्स वगैरह चढ़ाना, अच्छा चढ़ाना, सब कुछ मैं करूँगी, कर रही हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे जो प्रसाद होता है, मिठाइयाँ होती है, वो दूँगी खाने के लिए। और बाकायदा आशीर्वाद जो होता है वो आशीर्वाद लूँगी। तो सारी चीज़ें जैसे वहाँ पे हम पूजा कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी करनी होती है। तो बस वो सारी चीज़ें कर रही हूँ और ये अंदर ही अंदर हंस रहे थे। तो फाइनली देखिए मैं इनको कर रही हूँ पंखा। और पंखा करते टाइम हर बार ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हंसी आती है इनको। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा जो हंसी वाला सीन था वो स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। और उसके बाद से मुझे प्रणाम करना है और अच्छा वाला जो होता है ना आशीर्वाद लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले इनको बोल रही थी कि आप क्या क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल के दीजिएगा ताकि मैं सुन पाऊँ और मैं जो भी आशीर्वाद लेना चाहती हूँ वही मुझे मिल पाए। तो गाइज़ अभी ना वट सावित्री की पूजा है वो संपन्न हो गई है। और वहाँ पे मैंने वट वृक्ष की पूजा करने के बाद घर आके, बाबू वट वृक्ष की पूजा करने के बाद घर आके ना इनकी भी पूजा कर ली। उसके बाद से पतिदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद से मैंने पैर वैर छू लिया है, आशीर्वाद ले लिया है। आशीर्वाद अच्छा दिए है ना, आशीर्वाद बोल दिए, अच्छा निकले। हम बोले जब पैर छू, उसके पैर छू के बोल दिए कि हाँ अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा, सब कुछ अच्छा करिएगा, अच्छे से बोलिएगा, अच्छे से बोलिएगा, अच्छे से मेरे साथ रहिएगा। दे ना दे मैं मांग ली हूँ। आशीर्वाद आजकल मांगना पड़ता है, सब कुछ कॉस्टली हो गया है एक्चुअली। तो गाइज अभी हो गई है मेरी पूजा संपन्न। और घर पे अभी थोड़ी सी मुझे पूजा जो करनी है ना, सूर्य भगवान को जल मैंने नहीं दिया तो वो सब करूँगी। और ऐसे करके वट सावित्री की पूजा जो है मेरी संपन्न हो गई है, बहुत अच्छे से बीत गई है। और प्रदेश में रहने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ लोग हमारे यहाँ के मिल गए। और जहाँ पे मैं गई थी पूजा करने ना, ऐसा लगा था मुझे कि अकेले करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मुझे काफ़ी सारे लोग मिल गए। ऐसा अकेला एकदम बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और सब लोग मिलजुल के एक दूसरे को सिंदूर भी लगाया, आपने वीडियो में देखा होगा पीछे। तो ऐसे करके बहुत अच्छा लगा, अपने घर वाली जो होती है वो फीलिंग आई। तो गाइज़ आप लोगों की वट सावित्री पूजा कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी पूजा तो संपन्न हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।